बच्चों के मैसेज आते हैं कि कितनी रैंक पे हमारा एडमिशन हो जाएगा बी फार्मेसी में। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ली, फ़ीस के बारे में बात कर ली, आप एंट्रेंस बेस पे होगा या मेरिट बेस पे होगा इसके बारे में बात कर ली। अगर मैं बात करूँ फ़ीस के बारे में तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो नमस्कार दोस्तों, आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज आपके लिए हम एक ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं जो कि बी फार्मेसी से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता ही होगा आपका 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और कई सारे बच्चों के डाउट्स हैं जिनको बी फार्मेसी में एडमिशन लेना हो, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, KU के हो, MD हो, जो भी फार्मेसी कराती हो हरियाणा की, मतलब कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। उनके फॉर्म्स कब निकलेंगे और उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, ठीक है। और जो उनकी फ़ीस है, एक लास्ट जो ऑप्शन होता है फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे। तो 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी बच्चे बी फार्मेसी करने वाले हैं या आपके दोस्त हों या आपके रिश्तेदार में हो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो बी फार्मेसी का जो डेट है वो अभी आपकी फॉर्म्स की डेट आई नहीं है और जो डेट है वो आपकी जून में आएगी। 1 जून से स्टार्ट होंगे क्योंकि पिछली बार भी 1 जून से स्टार्ट हुए थे वो फॉर्म और 1 महीने चले थे प्रॉपर, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और कौन सी साइट है जो आप मतलब बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए जहाँ से आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हो, तो वो आपकी HSTES करके साइट है जो कि हरियाणा स्टेट टेक्निकल साइट है, मतलब जिसमें आपके बी फार्मेसी लेटरल एंट्री, डिप्लोमा और BTech वगैरह के कुछ कोर्सेज़ हैं, BE है शायद, उसमें मतलब जो टेक्निकल कोर्सेज़ आते हैं ना उनके फॉर्म्स फिल किए जाते हैं। जैसे आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बी फार्मेसी के एडमिशन्स के फॉर्म्स नहीं निकले दिखेंगे, क्योंकि मतलब जो ये बी फार्मेसी का कोर्स है वो HSTES द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी HSTES साइट है वो हमारा हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सर्विस करके कुछ ऐसा करके है, ठीक है। तो ये आपकी जो साइट है। और बात करेंगे हमने जो आपका बी फार्मेसी वो लेटरल एंट्री वाला वो होगा, एडमिशन होंगे वो होंगे आपके एंट्रेंस उस पर, मतलब मेरिट बेस पे होंगे। आपकी जो डी फार्मेसी के मेरिट लगेगी उसके बेस पे आपके वो होंगे, एडमिशन होंगे। मतलब उसमें कोई भी आपका एंट्रेंस वगैरह नहीं होगा। और जो आपका बी फार्मेसी 4 साल की डिग्री होती है, मतलब जो नॉर्मल आप वो 12th के बाद करते हो, उसमें आपका एंट्रेंस होगा जो आपका ये HSTES साइट कंडक्ट कराती है, जिसमें मतलब OCET करके एक एग्ज़ाम है, यानी कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बी फार्मेसी सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको क्या करना होता है, आपने मतलब जैसे शुरू में फॉर्म फिल करने के बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगी। वेरिफिकेशन की डेट आपको उसमें पता लग जाएंगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक, ठीक है। और उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपके मतलब आप फिल करोगे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। मतलब जैसे आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चाहिए या MD यूनिवर्सिटी चाहिए या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो मतलब बी फार्मेसी कराती हो, ठीक है। और उसके बाद फिल कर दिया आपने। फिल करने के बाद आपको जो चॉइस फिल की है ना आपने, 3-4 ऑप्शंस होते हैं उसमें, उसके बाद आपको वो लॉक करना पड़ता है। अगर आपने लॉक नहीं कराया है ना वो, तो आपकी जो फिलिंग है ना वो मतलब कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये लगा लो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिल करने का आपका चॉइस का, फिर आपको दूसरी काउंसलिंग में ही फिल करना पड़ेगा। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट मतलब जैसे आपने अगर जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने MDU को दे दी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दे दी, तो मतलब इनमें आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। और रैंक की अगर मैं बात करूं तो रैंक मतलब कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि कितनी रैंक पे हमारा एडमिशन हो जाएगा बी फार्मेसी में। अगर देखो मैं KUK की बात करूं तो मैं अभी 4th ईयर में आ लिया, तो 4th ईयर में मेरी उस टाइम पे 1st, 2nd, 3rd, 4th मेरे 762 कुछ रैंक थी, ठीक है। और अभी जो लास्ट ईयर एडमिशन हुए हैं उनमें मतलब कई स्टूडेंट्स से हमने पता किया है तो उनके 832, 835 ऐसे करके कुछ रैंक थी, मतलब हरियाणा स्टेट में जो होते हैं, तो उनके एडमिशन हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हो गए थे। तो ये मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बताया है, बाकी अपना जो भी है आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ़ीस के बारे में, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं नॉर्मल और अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वो आपका
फ़ी स्ट्रक्चर, एक आपका जो वो प्रोस्पेक्टस होता है वो आपका आ जाएगा, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर जब वो आएगा ना, जब पूरा बन के आ जाता है प्रोस्पेक्टस, तो उस टाइम पे उसका फ़ीस वगैरह सारा कुछ होता है। तो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो होती है 95,000 से लेकर 1 लाख रुपये पर ईयर। ठीक है, ये आपकी पर ईयर होती है, जो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ती है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद फ़ीस होगी आपका, एंट्रेंस का बता दिया मैंने, और आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो आपके जून में स्टार्ट होंगे, और 1 महीने की उसमें प्रोसेस होती है आप फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद। ठीक है, तो हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ली, फ़ीस के बारे में बात कर ली, आप एंट्रेंस बेस पे होगा या मेरिट बेस पे होगा इसके बारे में बात कर ली एडमिशन, और यही 3-4 चीज़ें थी। और जो आपकी रैंक है, रैंक के बारे में देखो मैंने बता दिया आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कितनी रैंक पे आपका एडमिशन हो जाता है बी फार्मेसी में। तो आज के लिए इतना ही लेके आए थे, मिलेंगे किसी नई वीडियो में।